आइए चलते हैं अगली अहम खबर की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का वो माला, मोतियों की वो माला जिसके जरिए चीन हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। किन किन जगहों पर उसने हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की है वो एक बार जल्दी से मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो चीनी झंडा आपको जहां जहां पर दिखाई दे रहा है, असल में ये तमाम जगहें वो हैं जहां पर अपना प्रभुत्व बढ़ाकर, सैन्य बेस बनाकर, वहां के मुल्क को डेट देकर, अपने डेट ट्रैप में फंसाकर चीन ने एक तरीके से उसको कब्जा लिया है और उसका इस्तेमाल अब हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। अब आप इसमें देख लें इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें अगर आप इधर चलेंगे तो ये ईरान में अगर चाबार उसके पास चला जाता है प्रोजेक्ट तो ईरान को आप शामिल कर लीजिए, वरना पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट तो है ही। इधर जब नीचे आते हैं लक्षद्वीप के बगल से ये निकल जाता है। लक्षद्वीप पर तो अभी उस तरीके से कोई इसका साया नहीं है। मालदीव पर जरूर इसका असर रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये घटेगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा। श्रीलंका, वहां हम्बनटोटा पर उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन यह भी घटेगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा। और इधर जब आप जाते हैं तो उसने पश्चिम बंगाल के आगे इधर बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले रखा है और ये उसने बनाई हुई है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसके जरिए वो हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करता है। उसके जवाब में हिंदुस्तान ने अपना एक नेकलेस ऑफ डायमंड तैयार किया है जो चीन को घेरने के लिए है और उसके तहत उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है जिससे वो यहाँ नीचे आप जाएंगे हिंद महासागर में। इनफैक्ट यहाँ पर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ हिंदुस्तान ने उसको चिन्हित करके अब चीन को घेरने की कोशिश शुरू की है। लेकिन दो अहम डेवलपमेंट अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वरना वो थोड़ा विषयांतर भी हो जाएगा और लंबा भी हो जाएगा। वो ये कि मालदीव और श्रीलंका को अब यहाँ से हटाकर वो अपने डायमंड नेकलेस में शामिल कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये दोनों मन के हटेंगे और शामिल होंगे नेकलेस ऑफ डायमंड में। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। मालदीव में अभी तक ग्रेटर माले प्रोजेक्ट जो वहां का है, ग्रेटर कनेक्टिविटी माले की, उसके लिए एक जो प्रोजेक्ट है जो आसपास के द्वीपों से उसको जोड़ता है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन दी जा रही है और 10 करोड़ रुपए और साथ में दिए जा रहे हैं। और साथ में ये भी किया जा रहा है, आपको मालूम है कि संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत वहां बड़ी दवाइयों की खेप भेजी गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वहां कोविड का असर उतना ना हो और जनता को उतनी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से मालदीव में जो चीन का बढ़ता एक तरीके से इन्फ्लुएंस था उसको कम किया गया है। और यहां श्रीलंका में भी इस बात को रियलाइज किया जा रहा है। राजा पक्षे ये पहले हाथ जला चुके हैं, इसलिए अब वो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। हम्बनटोटा में उन्होंने हाथ जलाए थे, उनके ही देश की जनता उनके खिलाफ हो गई थी और ये कहने लगी थी कि आप चाइना की कठपुतली होते जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आप उपनिवेश हो जाएंगे चाइना के। इस बात को समझते हुए अब राजा पक्षे वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे और इस तरीके से अब ये श्रीलंका और मालदीव कम से कम ये समझा जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का वैसा हिस्सा नहीं रह जाएंगे जैसा पहले हुआ करते थे। आइए इस बात को लेकर चलते हैं अपने मेहमानों के पास और इस बार विष्णु प्रकाश जी से शुरुआत करना चाहूंगा।